अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसलिए मैं आज अमल बता रहा हूँ। ये अमलियात की दुनिया में इसे उन अमलियात में तस्वर किया जाता है, उन अमलियात में समझा जाता है जो अमलियात कभी अपना असर दूसरे इंसान पे किए बिना वापस नहीं लौटते। इस अमल में कोई इंसान जो है वो अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जैसे माफ़ी मांगी जाती है किसी इंसान से, अपोलोजाइज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने हाथ जोड़ने हैं और जैसे आंखें बंद करके किसी इंसान के तस्वुर में चेहरा रख के कुछ पढ़ा जाए। कई अमलियात है इसमें, तस्वुर में जो है वो अल्लाह की ज़ात को याद किया जाता है। इसमें इंसान को सामने ला के जैसे बहुत से अमलियात बताए गए हैं और काफ़ी वज़ाइफ अमलियात मौजूद हैं, इसमें वैसा नहीं किया जाता। इसमें अल्लाह की ज़ात को याद किया जाता है। उसके बाद जब आप अमल मुकम्मल कर लेते हैं बताए गए तरीके के मुताबिक, आप दुआ करते हैं, कुछ जैसे मैं तरीका बताऊं वैसे अमल मुकम्मल करते हैं, तो जो सोचें आपको जीने नहीं दे रही होगी, यानी सोचो में कोई इंसान बस चुका है, आपको कोई काम नहीं करने देती, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो सोचें दूसरे इंसान पर मुंतकिल हो जाएगी। वो इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा, उसका कहीं दिल नहीं लगेगा, उसका दिल लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाप में। ये अमल जो है ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं किया जा सकता, ज्यादा इंसानों के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा तो फिर भी इस अमल को कर सकते हैं। आखिर में जब अमल मुकम्मल हो जाता है, जितने इंसानों के लिए आप चाहेंगे उतने इंसानों के लिए अमल को मुकम्मल किया जा सकता है, यानी उनके लिए नाम लिए जाते हैं। जैसे ही आप अमल मुकम्मल करते हैं, आपकी मोहब्बत के दरवाजे दूसरे इंसानों के दिल में या एक इंसान के दिल में खुल जाते हैं। वो आपके लिए तड़पना शुरू होते हैं, आपके लिए चाहत पैदा होती है और सिर्फ वो आपके बारे में ही सोचना शुरू कर देती हैं। ये बड़ा गहरा अमल कहलाता है, इस तरह गहरा होता है कि ये दूसरे इंसान के ऊपर ना सिर्फ एक होता है जहन या दिल पे असर कर देना, ये उसकी रूह तक पे असर करता है। उसकी रूह तक जो है वो बेचैन हो जाती है और वो एक दफा तरफ सी जाता है। नाजायज मकसद के लिए किसी को तरपाने के लिए सिर्फ अमल नहीं किया जाता, जायज मकसद हो फिर अमल को जरूर करें, तादाद समझ के करें। ये नहीं कि तादाद आप याद ना रखें और फिर अमल को करें तो फिर वो फायदा नहीं होता। इसमें तादाद का बड़ा अमल दखल है। जैसे तरीका बताऊं वैसे करेंगे फिर भी ज्यादा फायदा मिलेगा। ये अमल मर्द औरत किसी इंसान पे भी किया जा सकता है, सेहन को लगा के किया जाता है, ध्यान अल्लाह की ज़ात की तरफ। चाहे शोर शराबा हो, बाद अमलियात होते हैं वो शोर शराबे में नहीं किए जाते, ये किसी वक्त भी बैठ के किया जा सकता है। इधर आप चाहे सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में है, इस अमल को करते हैं, हाथ चाहे थोड़े से जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। आप इधर ये अमल करते हैं, उधर ये दूसरे इंसानों पे या एक इंसान पे असर शुरू कर देता है। यहाँ एक बात बता दूं, नापाकी में बैन अमल ना करें, नहीं तो कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अगर नापाकी में बैन अमल करती हैं तो इसका असर जाता रहता है। बल्कि बाज़ों का ऐसा भी देखा गया है कि अगर नापाकी के दिनों में औरत करती है तो नुकसान होने का अंदेशा भी होता है। बेहतरीन अमलियात में से एक है, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें और गुजारिश है घंटी के निशान पर ज़रूर दबा दिया करें। कुरैशी साहब चैनल का नया चैनल कुरैशी साहब वजीफ़ा एंड तावीज़, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह के फजल से वहाँ पे तवीज़ात का सिलसिला और वज़ाइफ का सिलसिला जारी और सारी है, वो ज़रूर देखें। बाकी अमल करने का ख़ास तरीका, ये वजीफ़ा जो है ये 5 बार पढ़ा जाता है, या वदूद हो या कबीर हो। आंखें बंद कर लेनी है, हाथ जोड़ लेने हैं, अल्लाह की ज़ात की तरफ पूरा ध्यान लगाना है। जब 5 बार पढ़ लें, हाथ मुंह यानी चेहरे के ऊपर फेरने हैं और जिन जिन इंसानों के नाम लेने हैं वो नाम लेने हैं। उसके बाद फिर 5 दफ़ा पढ़ना है।
اسی طرح پان پان پڑھ کر کے آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ نام ہر بار جن جن انسانوں کے لیے عمل کر رہے ہیں ان کے نام لینے ہیں۔ اس کو 55 بار کیا جاتا ہے، یعنی 11 دفعہ آپ نام لیں گے۔ 55 بار جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ اپنا اثر شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہتر یہی کہا جاتا ہے اس عمل میں کہ میٹھی چیز منہ میں رکھ لی جائے، چاہے چینی تھوڑی سی اسی وقت منہ میں ڈال لی جائے، یہ انشاءاللہ دوسرے انسانوں کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے دوبارہ گزارش ہے، ہرگز نہ کریں، فائدہ ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک عادت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ سب کی نیک عادت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب پہ کرم کرے۔ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، کئی لوگ وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے جواب دیے ہوتے ہیں، وہ کریشز آپ چینل پہ چوری کردہ تویزات نہیں دیے جاتے، جو چینل چوری کرتے ہیں ان سے گزارش ہے